प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत। और इस प्रकार के प्रति गुरुवार के दिन बाइबल स्टडी बोपड़ी कलीसिया आयोजित किया है, और इसमें हम सबको भाग लेने में प्रभु हमें सहायता देता है। और परमेश्वर के वचन के मनन करने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देता है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और विभिन्न प्रांतों से, महाराष्ट्र से, कलीसियाओं से विश्वासी भाई बहन और परमेश्वर के दास लोग इस सभा में शामिल होते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और बोपड़ी कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार के सभा बाइबल स्टडी अरेंज करने के लिए प्रभु ने उनको मन में बोझ दिया। और सारे बातों के लिए प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु ने हम सबको संभाला है, और अपने वचनों से परमेश्वर हमें भरपूरी से समाधान देता है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रियो, आज के जो मनन के विषय जो है हम शुरुआत कर रहे हैं पेत्रस की दूसरी पत्री। पेत्रस की दूसरी पत्री तो हमने कई पिछले सप्ताहों से और पिछले महीनों से पेत्रस की पहली पत्री में से हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखे। बहुत आवश्यक बातें हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए। और प्रियो, मैं समझता हूं कि हम जैसे पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और स्टडी करने के लिए, सीखने के लिए प्रयास करते हैं, हमारे खुद के दिमाग से नहीं, खुद के समझ बुद्धि से नहीं, इन बातों को हमारे प्रयास से हम समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को दिया। इस बात पर मैं मेरी कमजोरी को समझता हूं कि हम तो कुछ भी नहीं है। पवित्र शास्त्र बाइबल के गहराई सच्चाइयों को समझने के लिए हम कम गिरते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सहायता देता है। जो कुछ परमेश्वर हमें बताते हैं, उन रहस्य बातों को सामने रखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता देता है, इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो। पेत्रस की पहली पत्री में 5 अध्यायों में से जो कुछ बातें हमने सीखे हैं, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए अति अवश्य है। और आखिर में 5 अध्याय और आखिर भाग में पेत्रस साफ कहता है कि मैं जो कुछ आपको लिखा हूं, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपने विश्वास में, अपने विश्वासी जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिक प्रगति और उन्नति में आप स्थिर बने रहो। और परमेश्वर यही चाहता है कि इस प्रवासी जीवन में हम सब स्थिर बने रहे। किसी प्रकार के परिस्थिति के वजह से हमारे जीवन हिलना नहीं चाहिए और हमारे विश्वास हिलना नहीं चाहिए। ये ठाम पकड़ के रखना कि शैतान कितना भी हमारे जीवन में संकट और विरोधी और बाधाएं और रुकावटें लाए, क्योंकि वो चाहता है हम गिरे नहीं। प्रियो, हमें स्थिर खड़े रहना। आज मैं आपको बताता हूं, दिल से बताता हूं, कोई भी तूफान, आंधी तूफान, कोई भी समस्या, बड़ी समस्या हो या छोटी हो, अपने जीवन को हिलाने वाले जैसा अनुभव आए तो स्थिर खड़े रहना अपने विश्वास में।
पेत्रस अपने जीवन के अनुभव से अनेक सारे बातों को लिखता है और हम अचंभित हो जाते हैं कि जिन बातों को पेत्रस ने लिखा वो आज के लिए हमारे जीवन में प्रयोग में आता है प्रियो। तो आज पेत्रस की पहली पत्री को समाप्त करने के बाद समय आ गया है कि हमको पेत्रस की दूसरी पत्री को हमें शुरुआत करना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे कि हम इस दूसरी पत्री को आरंभ करेंगे, आप और मैं दोनों मिल करके पेत्रस अपने पत्री में से जो कुछ हमें बताना चाहता है, हमारे हरेक के जीवन को उनके शब्दों के वजह से हमारे हरेक जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे आत्माओं को, हमारे हृदय को स्पर्श करे और हमको उन गहराई बातों को हमें बताए जो अभी तक हम समझ नहीं पाए। और मेरी प्रार्थना यह है कि इन बातों से हम हमारे विश्वास को बढ़ाए, आत्मिक जीवन में हम बढ़े और प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हम बढ़े, ताकि हम विजयता के जीवन जिए, विजयशाली विश्वासी बने, उपयोगित विश्वासी बने और हमसे परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा के लिए फल निकले। हम फलदायक विश्वासी बनना जरूरी है। अभी हम शुरुआत करते हुए इस पत्रस की जो भूमिका, पेत्रस की दूसरी पत्री, मैं समझता हूं कि आप सभी ने पेत्रस की दोनों पत्रियों को पढ़े हैं। कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक जीवन में, आत्मिक प्रवास में इन दोनों पत्रियों को हमने पढ़े और हमने इस पर मनन किए हैं और हमने स्टडी किए हैं और अनेक आशीष हमने पाए। मैं तो वैयक्तिक रीति से मैं कहता हूं प्रियो, पेत्रस की पहली पत्री मेरे जीवन में बहुत बड़े रूपांतरिक और आशीष के कारण एक पुस्तक बन गया। In English we see that the epistle of First Peter is a roadmap for Christian growth, and also it's a treasure of Christian realities. मसीह जीवन में बढ़ने के लिए एक दिशा देने वाला एक पत्र है और मसीह जीवन के सच्चाइयों के वास्तविकता के अनुभव में आने वाला एक पत्र है। मसीह जीवन कोई ऐसा एक कल्पनात्मक जीवन नहीं है, एक धार्मिक जीवन नहीं है, रिलीजियस लाइफ नहीं है। मसीह जीवन का जो अद्भुत रहस्य पेत्रस हमें बताता है, जिस अनुभव में हम आनंद से जीना, the Christian life is not a dull life. It is not a boring life. It is not a monotonous or a routine life. The Christian life is an exciting life. वो उत्साहिक जीवन है। जो जीवन मसीह यीशु ने हमको दिया, वो कहता है कि तुम ये जीवन बड़ी आनंद से, खुशी से, बहुतायत से, भरपूरी से तुम जियो। विश्वास के कोई भी दबाव आज आपके जीवन में और मेरे जीवन में, लेकिन मसीह जीवन का आनंद कभी हम खोना नहीं। पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें दिया गया है और हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के सहवास में हम रहते हैं, तो किस चीज में हम निराश रहेंगे फिर?
जब हम प्रभु यीशु मसीह के सहवास में रहते हैं और जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाते हैं, तो बाहर जाके सीखना कोई जरूरत नहीं है। हमारे जो मसीह जीवन आनंदमयी, समाधान से भरा हुआ जीवन हर दिन हमें जीना सीखना चाहिए। बात समझ में आया? इसलिए पेत्रस उन विश्वासियों को इस पत्र लिखकर उन्हें उत्तेजना देता है। पहली पत्री का मुख्य भूमिका या मुख्य विषय या उद्देश्य क्या है? पेत्रस इसलिए लिखता है कि तुम अपने जीवन में कोई पड़ेगा, लेकिन उसमें तुम सहन करते करते उसमें जो आनंद आपको प्राप्त होता है वही सच्ची आनंद है। दुनिया के लोग तो आनंद लूटते हैं, ऐश आराम करते हैं, लेकिन वो आनंद जो उनका है संसारिक आनंद, वो टेम्पररी है, तात्कालिक है, आज है और कल चला गया। उनके जिंदगी के, उनके सोना चांदी धन दौलत के आधारित जो जीते हैं, वो क्या कहते हैं? आज खाओ पियो मजा करो, रात गई बात गई, कल वापस वही स्थिति में आ जाओ। लेकिन एक विश्वासी का आनंद ऐसा नहीं है। जितना हम हमारे विश्वास का परीक्षा होगा, उतना हमारे विश्वास बलवंत हो जाएगा। जितना हमारा विश्वास बलवंत होता है, उतना हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता है। क्यों? हमारा विश्वास हमारा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। हमारा विश्वास का वैल्यू हमारे वजह से नहीं, हमारा विश्वास का मूल्य था जिस व्यक्ति पर हमने विश्वास रखे हैं, उसी लिए हमारे विश्वास का मूल्यता बढ़ता है। Our faith is valuable and precious because it is based on the person of Christ. दुनिया के लोगों को भी विश्वास है, लेकिन उनके विश्वास का कोई नींव नहीं है, कोई बेस नहीं है। अंधे चीजों में, अज्ञानी चीजों में उनका विश्वास रखते हैं। जिन जिन बातों पर, जिन व्यक्तियों पर उन लोग विश्वास रखते हैं, वो व्यक्ति और वो बात सब व्यर्थ चले जाने वाले हैं। लेकिन हम जिस व्यक्ति पर विश्वास रखे हैं, वो व्यक्ति बहुमूल्य है करके हमारा विश्वास बहुमूल्य है। तो इसलिए पेत्रस पहली पत्री में विश्वास के बारे में और संकट से सहन करने से महिमा की ओर कैसा हम जा सकते हैं, ऑब्टेनिंग ऑफ ग्लोरी थ्रू सफरिंग। संकट सहन करने के बाद जो महिमा जो हमें प्राप्त होगा, वो जो सफर है उसके बारे में बयान करता है। वो कहता है कि थोड़े देर रुको, संकट के समय थोड़े ही देर टिकेगा, वो चला जाएगा, लेकिन महिमा का युग सनातन तक टिकेगा। हर एक विश्वासी का ये आशा देने वाली बात है। उस महिमा की आशा में हम जल्दी प्रवेश करेंगे। तब तक हम जो विश्वासी लोग के, हम प्रभु यीशु मसीह के साक्षीदार हैं। प्रभु यीशु मसीह का सेवा करना हमारा आनंद है और हमारी उद्देश्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही देकर, उसके मृत्यु, उसके जो बलिदान, उसके जो पवित्र लहू, उसके जो पुनरुत्थान के सुसमाचार प्रचार करते हुए अनेक लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे प्रयास रहना चाहिए। ना कि हमारे केवल प्रचार में, लेकिन हमारे जीवन के, प्रभावशाली जीवन के वजह से लोग मसीह के पास आकर्षित होना जरूरी है प्रियो। तो आज दूसरी पत्री पेत्रस पहली पत्री में जो वो उत्तेजना देता है, एनकरेजमेंट, संबंधों के बारे में, हाउ टू प्रोग्रेस इन योर रिलेशनशिप्स,
अनेक क्षेत्रों को बताता है। अलग एक विश्वासी जो है उसका संबंध अलग अलग क्षेत्र में है, तो वो हर एक क्षेत्र के संबंध के बातों के बारे में एक विश्वासी किस प्रकार से संबंध रखना चाहिए और उस रिलेशनशिप रखते हुए कौन सी बातों को संभालना चाहिए और कैसे हमारे साक्षी प्रभावित होना चाहिए। Our the impact of our testimony, Christian testimony in our relationships, whether it be church, कलीसिया हो या समाज हो या परिवार हो या आपस में सहविश्वासियों के साथ संबंध हो और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, इन सारे संबंधों में एक विश्वासी अपने साक्षी के द्वारा किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है, तो वो एनकरेजमेंट हो गया। और शैतान के ऊपर कैसा जीत पाना और परमेश्वर को हमारे सारे बोझ कैसा सौंप देना और परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें संभालता है और हमारी चिंता करता है, इन सारे बातों को पेत्रस अपनी पहली पत्री में लिखता है। अभी दूसरी पत्री का पेत्रस जो लिखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी विश्वासियों को अपने पर्सनल लाइफ, वैयक्तिक जीवन के बारे में वो लिखता है। और ये 3 अध्यायों में से दूसरी पत्री में 3 अध्याय है। ये 3 अध्याय में पेत्रस अनेक विषयों के बारे में लिखता है। और मैं विनती करूंगा कि जैसे हम इस पत्री को हम मनन करते करते हम आगे बढ़ेंगे, आप भी एक बार नहीं अनेक बार अपने प्राइवेट डिवोशंस में जब आप क्वाइट टाइम करते हो, पेत्रस के एक एक अध्याय आप पढ़ते जाओ, जो आपका जो आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ बुद्धि, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। और जैसा वो बढ़ता है आपको समझ में आएगा कि ये क्या बात है, मुझे कैसा जीना है, ये सारी आशीषों को कैसा हासिल करना है और ये मसीह जीवन का सच्चाई के अनुभव मुझे कैसा प्राप्त होगा। तो दूसरी पत्री में पेत्रस कहता है कि आप खबरदार रहो, जागरूक रहो। और बिलीवर्स को, विश्वासियों को पेत्रस चेतावनी देता है, वार्निंग देता है। कभी कभी हम अज्ञानी रहते हैं, कुछ बातों को हम दुर्लक्ष्य करते हैं और हम कभी कभी केयरलेस लाइफ जीते हैं, क्योंकि वचन जो सच्चाई बात बताता है, जो रियलिटीज बताता है, उसको हम दुर्लक्ष्य करते हैं और अज्ञानी मन से हम खड्डे में गिर जाते हैं। लेकिन पेत्रस क्या करता है, हमको जागरूक करके कहता है कि आप अभी जाग जाओ, जागो, ये वास्तविक बात है। आपस में, आपके प्रदेश में, देश में, विदेश में, सारे संसार में जो बातें होते हैं, हो रहा है, उनको समझ लो। और विशेष करके मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में जो हो रहा है, जो शैतान क्या कार्य कर रहा है विश्वासियों के बीच में, कलीसियाओं के बीच में, और वचन को बिगाड़ने में, सत्य को बिगाड़ते हुए लोगों को भड़काता है और लोगों को गलत रास्ते में लेके जाता है। तो विश्वासी लोग अपने विश्वास से जब भटक जाते हैं, ये बड़ी धोखादायक स्थिति है। तो पेत्रस विश्वासियों को वार्निंग देके कहता है, तुम खबरदार रहो। तो इसलिए थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड देता हूं।
पत्रस की दूसरी पत्री प्रारंभिक मसीहों के एक विशाल समुदाय के नाम लिखी गई थी। इस पत्री की प्रमुख चिंता का विषय झूठे शिक्षकों के कार्य और उनकी शिक्षाओं से उत्पन्न अनेकता के विरुद्ध संघर्ष करना है। इन समस्याओं का उत्तर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में बने रहने में मिलता है। बार बार पेत्रस अपनी दूसरी पत्री में प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान, प्रभु यीशु मसीह के समझ, प्रभु यीशु मसीह के पहचान के बारे में विश्वासियों को याद दिलाता है। और वह ज्ञान जो उन लोगों के द्वारा पहुंचाया गया है जिन्होंने स्वयं यीशु मसीह को देखा और उसके शिक्षाओं को सुना है। और पेत्रस जो लेखक विशेष रूप से उन लोगों की शिक्षाओं से चिंतित है जो दावा करते हैं कि मसीह फिर से वापस नहीं आएगा। ऐसे झूठे शिक्षण भी आज चल रहा है। लेखक पेत्रस कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मसीह के आगमन में दूर हो रही है। ये सच बात है। लोग कहते हैं ना, मसीह की आगमन दूर हो रही है, लंबा हो रहा है। पर वास्तव में ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, किसी का नष्ट हो जाए, वरन यह कि सबका मन फिराव का अवसर मिले। तो पेत्रस इस पत्र में हमें चेतावनी देता है, मसीह यीशु के ज्ञान में ना केवल बने रहो बल्कि मसीह यीशु के ज्ञान में बढ़ते रहो। तो इसलिए आज के जो हमारे विषय, हम आगे बढ़ के हम पहले अध्याय को पढ़ेंगे प्रियो। और एज अ बिगिनिंग हम शुरुआत करेंगे कोई भाई पेत्रस की पहली पत्री, दूसरी पत्री, 2 पीटर चैप्टर 1, और हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के 10 वचन तक। Can anybody read? कोई पढ़ेगा? पत्रस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय और 1 से 10 वचन पढ़ेंगे। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि इनके द्वारा तुम उस सराहत से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वो अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो सभी कभी भी ठोकर न खाओगे। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। देखिए, पेत्रस जब पत्रस लिखता है, उसका एक स्टाइल है लिखने का।
और मैं समझता हूं कि ये पवित्र आत्मा का एक प्रेरणा पेत्रस को मिला है पत्र लिखने को। तो इस पत्र को, दूसरी पत्र को जब हम पढ़ते हैं प्रियो, ये बहुत सुंदर पत्र है, मैंने पढ़ा और मैं कभी कभी अचंभित हो जाता हूं कि पेत्रस को इतना जो ज्ञान कैसा प्राप्त हुआ। कभी कभी हम सोचते हैं कि उसका क्या योग्यता है पेत्रस को, क्यों इतना अच्छा लिख सकता है। ये केवल और केवल परमेश्वर के कृपा है पेत्रस के ऊपर कि परमेश्वर ने इस सुंदर पत्र लिखने के लिए उसको योग्य बनाया। प्रेज द लॉर्ड। पेत्रस एक अयोग्य पात्र था और ये पत्र को लिखते वक्त परमेश्वर ने विशेष प्रकाश उसके मन में डाला, क्योंकि एक सामान्य इंसान ऐसा लिख नहीं सकता। यहां पर हम नहीं देखते कि पेत्रस ने कोई बाइबल स्कूल में जा करके या कोई बड़ा महाविद्यालय में जा करके उसने क्वालिफाई करके ऐसे गहराई बातों को लिखता है, नहीं। पेत्रस को परमेश्वर ने इस बड़ा ज्ञान दिया। एक अयोग्य, एक अपात्र, एक निर्बल इंसान को परमेश्वर ने उठाया। प्रियो, इस बात को लेकर के आपको और मुझे बहुत ही उत्तेजना मिलता है। हम कैसे भी हो, हमारे पार्श्वभूमि कैसे भी हो, बड़ी नम्रता से मैं कहता हूं कि पेत्रस, परमेश्वर हम जैसे मामूली लोगों को अपने हाथों में लेता है और अपने महान गहरा सच्चाई को इस मिट्टी से बने हुए बर्तन में वो डाल देता है। उसकी महिमा, उसकी ज्योति इस मिट्टी के बर्तन में वो चमकाता है। हमारे कोई भी लायकता नहीं है। पेत्रस ये महसूस कर दिया, इसलिए हम कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। हम बहुत बड़े बाइबल टीचर है, बहुत बड़ा हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, कुछ नहीं है। पेत्रस जैसा मामूली इंसान, कोई मालूम नहीं, अनपढ़ मछुआरा, इतने सुंदर पत्र लिखता है। किसने दिया उसको ज्ञान? ओ प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात पर अगर परमेश्वर पेत्रस जैसा इंसान को उठाकर अपने ज्ञान से भर देता है, अपने पवित्र आत्मा से भर देता है, तो आप और मैं भी इसमें से उत्तेजन पाना जरूरी है। हमारे खुद की लायकता नहीं है। हम कितना भी सोचें, हमें सब कुछ मालूम नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं। पेत्रस को परमेश्वर ने अपने हाथों में उठाकर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पेत्रस नम्र हो गया। नम्रता, इसलिए पहले पेत्रस 5 अध्याय में पेत्रस नम्रता के बारे में लिखता है। वो कभी भी पेत्रस अपने पत्र में अपने बारे में घमंडी नहीं करता है प्रियो। अगर घमंडी कर सकता था तो पेत्रस ऐसा एक व्यक्ति था जो घमंडी कर सकता था। अनेक बातों के वजह से वो घमंडी कर सकता था। नहीं, पेत्रस जब सेवकाई में आया, बहुत कार्यों, महत्व कार्यों को उसने किया, बहुत कार्यों को किया उसने जो मामूली इंसान नहीं कर सकता। आपको पता है पेत्रस की कहानी क्या क्या है। सेवकाई में आने के बाद उसके हासियत जो है, खासियत, जो अचीवमेंट जो है, जो शास्त्र में रिकॉर्ड किया गया है, बहुत बड़ा सेवक। आप और मैं कुछ भी नहीं है उसके सामने प्रियो। हम किस बात की घमंडी करेंगे? मैं ये सेवा करता हूं। हम लोगों के बारे में बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा सेवक है। कोई भी किसी के बारे में घमंडी करना नहीं, वो बड़ा सेवक है, ये वो। पेत्रस को देखो, उसका कितना अचीवमेंट है, कितना बड़े बड़े कार्य किया उसने।
कैसा परमेश्वर ने उसको यूज किया, कैसा रिवाइवल, संजीवन, पहला सुसमाचार, हजारों लोग प्रभु के पास आए, उसके जीवन यात्रा कितना प्रभावशाली हुआ, इतना बड़ा प्रेरित। कभी भी अपने बारे में घमंडी नहीं करता प्रियो, कभी भी घमंडी नहीं करना। हम देखते हैं पेत्रस के नम्रता के बारे में, अभी हम पढ़ेगा। मैं तुमको एक बात बताऊंगा, उसको आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर कैसे लोगों को उपयोग करता है, जो नम्र होके अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं। एक पेत्रस एक बड़ा सेवक था, बड़ा इवेंजलिस्ट था। उसका एक मैसेज में हजारों लोग प्रभु को स्वीकार किए। कभी अपने बारे में नहीं बोलता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना लोगों को प्रभु के पास लाया, मुझे प्रभु ने ऐसा इस्तेमाल किया, इतना पावरफुल है। आपको पता है प्रेरितों के काम में पतरस के जो सेवकाई के बारे में शुरुआत में कितने हिम्मत से वो खड़े होकर यहूदी पुजारी लोगों के सामने सुसमाचार देता है। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ से जिसको तुमने मारा वही प्रभु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। और वो कहता है कि तुम्हारे जो धर्म जो है वो बिन काम का है, नहीं, कुछ काम का नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो यहूदी राष्ट्र में से आया, वही सच्चा उद्धार करता है। ये यहूदी लोगों को वो समझा के बताता है, क्योंकि पेत्रस स्वयं यहूदी था। एक यहूदी समुदाय को सुसमाचार प्रचार करना ये बहुत एक खतरनाक बात है। लेकिन पेत्रस का हिम्मत देखो, पवित्र आत्मा से भरा हुआ पेत्रस वो प्रचार करता है और कहता है कि और दूसरा कोई नाम नहीं है जिसमें उद्धार पा सकते हो, केवल और केवल मसीह यीशु के नाम में तुम उद्धार पा सकते हो। क्या हमारे में उतना हिम्मत है? ये हिम्मत, ये प्रभावशाली जीवन, ये प्रेरणा, एक एंथुसियाज्म, उत्साह पेत्रस कैसा हासिल किया? वो नम्रता, अपने आप को एक खाली बर्तन करके प्रभु के हाथ में सौंप दिया। ऐसा कभी बोला नहीं, प्रभु मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं कर सकता हूं। पुराने जीवन में बोला, प्रभु मैं तेरे साथ मरने को तैयार हूं, प्रभु मैं ये करूंगा। लेकिन जब पेत्रस पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पेत्रस का नया जन्म हुआ, रीजनरेटेड पीटर, जब पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुआ, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को अपने नजरों से देखा, वो सचमुच उसका परिवर्तन हुआ प्रियो। और प्रभु कहता है कि पेत्रस तू मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो तो ना केवल तुझे सुसमाचार प्रचार करना होगा, ना केवल तो लोगों को उद्धार में लाना होगा, बल्कि तो एक चरवाह करके, एक प्राचीन करके मेरे भेड़ों को तू चराना होगा, मेरे झुंड को संभालना होगा। कलीसिया के सत्य को प्रभु ने उसको बताया और पेत्रस विश्वास योग्यता से अपने जीवन के आखिरी सांस तक प्रभु का सेवा किया और शहीद हो गया। जैसे कि प्रभु ने उसको बताया था, मेरा सेवा करते करते आखिरी दम तक तो मेरे लिए अपने जान देगा पेत्रस। पेत्रस बोला मैं तैयार हूं। और नम्रता, he was a man, a broken vessel in the hands of a powerful God। अगर हमको भी ऐसा प्रभाविक सेवा करना है प्रियो, अपने आप को नम्र करना होगा। पहले वचन में हम पेत्रस के नम्रता के बारे में हम देखते हैं, आइए पढ़ेंगे। शिमोन पेत्रस की ओर से, पहले वचन पढ़ेंगे, शिमोन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर
और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। कितने सुंदर लिखता है। पहले वचन में हम पेत्रस के बारे में पढ़ते हैं। जब वो पत्र लिखता है, हम देखते हैं कि पहले पेत्रस के पहले अध्याय में और दूसरे पेत्रस और पहले अध्याय, दोनों पत्रों को जब वो शुरुआत करता है, अपना परिचय देता है। अभी आप आइए, हम जाएंगे 1 Peter chapter 1 and verse 1। पेत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम कैसा शुरुआत करता है? मैं पेत्रस हूं और मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूं। अब आइए, दूसरे पेत्रस अपने आप को कैसा परिचय करता है, देखो। शिमोन पेत्रस की ओर से, देख लिया आपने फर्क? पहले पेत्रस में अपने बारे में सिर्फ पत्रस, ओनली पीटर, वन नेम। लेकिन दूसरी पत्री जो लिखता है, वो अपने बारे में क्या कहता है? मेरा 2 नाम है, शिमोन भी है और पत्रस भी है। इसका मतलब क्या होता है, सोचो। पहले पत्र तो पेत्रस लिखा, वो अपने बारे में बोलता है मैं पेत्रस हूं, एक ही नाम पत्रस। और दूसरी पत्री में वो बोलता है मेरे पास 2 नाम है, मैं शिमोन भी हूं और पत्रस भी हूं। ये क्या हुआ भाई? तो पेत्रस को सवाल पूछना चाहिए, पेत्रस भाई, पहले पत्र में तुमने एक ही नाम लिखा और दूसरी पत्री में तुम 2-2 नाम लिखते हो, ऐसा क्यों? इसमें से एक सच्चाई निकलता है। आगे पढ़िए। और एक फर्क, आपको फर्क मालूम पड़ा अभी? पहला फर्क क्या है? पहली पत्री सिर्फ एक नाम से अपने बारे में पहचान देता है। दूसरी पत्री में वो अभी पत्रस नहीं है, वो बोलता है कि मैं शिमोन पत्रस हूं। दूसरी फर्क, कोई सेंटेंस पे पढ़िए, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। तो अभी क्या फर्क पड़ा? पहली पेत्रस में अपने बारे में परिचय करता है, मैं पत्रस हूं और मैं प्रेरित हूं। दूसरी पत्र में पेत्रस क्या लिखता है? मैं अभी पहला दास हूं और मैं प्रेरित हूं। इसका मतलब क्या होता है भाई? मैं सोच रहा था इसमें जरा ध्यान देना जरूरी है। इसमें से पेत्रस का गुण, उसका स्वभाव, उसका रवैया, उसका बदला हुआ जीवन और उसके नम्रता और उसके समर्पण जीवन, समर्पित जीवन, वो जिस प्रकार से नम्रता से आधीन स्वाधीन होके अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसका जो रिश्ता है, ना केवल रिश्ता, उसका जो मान सम्मान देता है प्रभु यीशु मसीह को, अपने बारे में कितना कम सोचता है, उतना ही अपने प्रभु के बारे में ऊंचा सोचता है। यहां पर मैं सोचता हूं प्रियो कि पेत्रस जब वो लिखता है, वो शुरुआत करता है अपने बारे में शिमोन पेत्रस। वो मैं समझता हूं कि जबकि वो यहां पर अपने बारे में परिचय देता है शिमोन करके। शिमोन क्या है? उसका जन्म का नाम।
बर्थ नेम। शिमोन नाम किसने दिया उसको? उसके माँ बाप ने दिया। लेकिन पतरस नाम किसने दिया उसको? यीशु मसीह ने दिया। हम देखते हैं कि शास्त्र में ऐसे कोई इंसान है जिनके नाम परमेश्वर बदल दिया। जो सीमोन करके पहचाना हुआ इंसान अभी वो नया पहचान में आ गया, तो नया नाम मिल गया। वो बदला हुआ इंसान, वो किसने दिया नया नाम? प्रभु यीशु मसीह ने उसको पतरस करके दिया नाम। इसका मतलब है यीशु मसीह पतरस को कहता है कि तुम अभी कमजोर नहीं हो। सीमोन बोलो तो छोटा पत्थर, लेकिन मैं तुमको पेत्रस करके बुलाऊंगा। तो अभी पत्थर नहीं है, तो अभी खड़क बन गया है। अभी तू कमजोरी आदमी नहीं है, तो अभी एक खड़क चट्टान जैसा आदमी बन गया। अभी तेरे जीवन में बदलाव आ गया। अभी मैं तुझको ऐसा सच्चाई दिखाऊंगा जो सुसमाचार के लिए और कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण बनेगा। आने वाले पीढ़ी जो पेत्रस को सच्चाई प्राप्त हुआ, उस सच्चाई में उनके जीवन वो बांधेंगे। वो सच्चाई पर कलीसिया बांधा जाएगा। जो दर्शन मैं तुम्हें दिया वो स्वर्गीय पिता ने तुझे दिया, इसलिए मैं तुझे पतरस कहता हूं। लेकिन तू याद रखना, तू शिमोन था एक जमाने में, शिमोन से तू पतरस बन गया। तो साइमन शिमोन जो है हमेशा पेत्रस याद करते हैं अपने जीवन में, मैं शिमोन था लेकिन आज मैं पतरस बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे योग्य बनाया और आज मैं ये दोनों बात को मैं स्मरण करता हूं। लेकिन आगे चल के जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, अभी ये क्या बोलता है मालूम है क्या? मैं अभी यीशु मसीह का दास बन गया। पहली पतरस के 5वां अध्याय में जब पतरस लिखता है प्राचीनों को, वो क्या बोलता है? तुम्हारे सहभागी प्राचीन। वो कभी कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं समझा, दूसरों से, दूसरे विश्वासी से वो सुपीरियर नहीं समझा। तुम्हारे साथ हूं मैं, तुम्हारे ही बीच में हूं मैं। जिन लोगों को उसने लिखा उन लोगों को मालूम था पेत्रस कितना बड़ा आदमी है, लेकिन कभी भी अपने बड़प्पन लोगों को महसूस होने नहीं दिया। आजकल हम देखते हैं ना, बहुत प्रभु के दास लोग भी है, अपने आप को ऊंचे स्टैंडर्ड में रखना चाहते हैं और ऑर्डिनरी बिलीवर्स के साथ वो ज्यादातर मूव नहीं करते। लेकिन एक नम्र दास, प्रभु के दास, अगर उसको विश्वासियों के साथ मूव करना है, वो सबसे पहले दर्शाना है कि मैं यीशु मसीह के दास हूं। बहुत लोग आज अपने बारे में क्वालिफिकेशंस लिखते हैं। उन लोग जो बड़े बड़े क्या बोलने, अचीवमेंट्स जो बोलते हैं, जो हासिल किए हैं, बड़े बड़े पदवियों को, टाइटल्स को, वो दिखाते हैं। प्रेरित का पास ऐसा टाइटल्स था जो आज कोई भी परमेश्वर के दास वो टाइटल को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन पहला प्रेरित पत्रस क्या लिखता है? मैं प्रेरित नहीं हूं पहला, वो प्रेरित मेरा बुलाहट है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है प्रेरित बनने को, लेकिन मैं प्रेरित बनने के लिए योग्य नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला मुझे उसका दास बनाया। मैं उसका दास हूं, मैं उसका शिष्य हूं, मैं यीशु के पीछे चलने वाला हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया उसके शिष्य बनने के लिए।
प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया उसका सेवक बनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सेवा दिया। उस सेवा करते करते मैं प्रभु यीशु मसीह का गुलामी बन गया, मैं उसका दास बन गया। और अब प्रभु यीशु मसीह मुझे ये बुलाहट प्रेरित करके दिया है। तो आइए हम इस पहले 2 वचन को पढ़ के हम इस बाइबल स्टडी को समाप्त करेंगे। हम पढ़ेंगे, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। वो कहता है कि मैं उसके दास हूं, मैं उसके सेवक हूं, मैं उसके सुवार्थिक हूं, मैं उसके प्रेरित हूं, और हम सब एक ही विश्वास को हमने प्राप्त किए हैं। वो विश्वास बहुमूल्य विश्वास है। और दूसरे वचन, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यहां पर लिखता है, ना केवल हमें बहुमूल्य विश्वास प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा, द नॉलेज, थ्रू द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, हमें क्या प्राप्त हुआ है? अनुग्रह और शांति बहुतायत से में प्राप्त हुआ, बढ़ती जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रियो, ये दोनों विषयों पर अगले गुरुवार को मैं उसको और थोड़ा विस्तार से मैं देखना चाहता हूं। ये 2 विषय यहां पर, बहुमूल्य विश्वास और प्रभु यीशु मसीह के पहचान। प्रभु की इच्छा हो तो आप जरा होमवर्क करके आएगा कि ये 3 अध्यायों में ये दोनों विषय को पेत्रस लिखा है। ये दोनों विषय पहले 2 वचन में है। देखो, बहुमूल्य विश्वास और प्रभु यीशु मसीह के पहचान, ये दोनों एक विश्वासी की जीवन में बहुत बड़ा आशीष है। प्रभु अपने देव वचन पर आशीष दे और हम सबको उत्तेजना दे, ताकि हम भी पेत्रस के उदाहरण को ठीक से हम निगराही करके वो हिसाब से हमारे जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वयं समर्पित करते हुए हमारे जीवन को हम आगे बढ़ते बढ़ते आगे जाए। प्रभु की महिमा हो, आप सब पर आशीष हो। प्रभु की स्तुति।